गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पहली प्रश्नावली के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने 1 से 3 तक सवाल देख लिए थे। चौथे सवाल से आज हम पढ़ेंगे। चौथा सवाल आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है भाई HCF 306 657 का मान दिया आपको 9 और आपको ज्ञात क्या करना है? LCM 306 और 657 का मान आपको ज्ञात करना है। अब आपको पता है पहली संख्या इसमें क्या है? A बराबर है 306 और B बराबर क्या? 657। तो हमारा ऊपर सूत्र है कि भाई LCM इंटू HCF किसके बराबर होता है? A इंटू B, मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के बराबर। तो LCM हमको ज्ञात करना है इन संख्या का। तो LCM 306 657 इंटू HCF का मान कितना दे रखा है? 9 बराबर पहली संख्या कितनी है? 306 इंटू दूसरी संख्या 657। देखो भाई हमको LCM तो ज्ञात करना है। ये 9 को यहां से हटाएंगे तो ये खा जाएगा भाग में। तो LCM 306 657 बराबर 306 इंटू 657 बटा 9। अब काटो भाई इसको। 3 से कट रहा है 3 एकम 3 0 3 2 6 3 तिया 9। अब भी 3 से कट रहा 3 एकम 3 3 तिया 9 1 बचा 3 चौकू 12। अब 34 इंटू क्या करेंगे हम? 657। 34 657 इंटू 34 करो भाई। 4 7 28 हासिल लगी 2 4 5 20 20 और 2 22 हासिल की 2 4 4 6 24 24 और 2 कितना हो गया? 26 3 7 21 हासिल की 2 3 5 15 15 2 17 17 का 7 हासिल लगी 1 3 6 18 18 रे 19 8 3 13 13 22,338। क्या आ गया हमारे पास? 22,338। LCM कितना आ गया भाई? 22,338। ठीक है भाई। तो LCM 306 657 इन संख्याओं का LCM कितना आ गया हमारे पास? 22,338। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसको मिटा देते हैं भाई। समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले सवाल पर आइए। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। भाई जब भी कोई भी चीज, जो भी प्राकृत संख्या 0 पे समाप्त होगी तो उसके गुणनखंड के रूप में क्या आना चाहिए? 2 और 5। तो देखते हैं भाई 6 के गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है नहीं? देखो भाई 6 की पावर n है के अभाज्य गुणनखंड खंड क्या होगा भाई? 6 की पावर n बराबर या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं। अभी 2 या 2 इंटू 3 इसके क्या हो गए? गुणनखंड। तो ये यदि यहाँ 3 की जगह 5 होता तो ये 0 पर समाप्त हो जाती, लेकिन इसके साथ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है तो ये क्या है? 0 पर समाप्त नहीं होगी। लिख दो भाई 2 इंटू 3 यही लिख दो। 6 की पावर n में 2 इंटू 5 गुणनखंड प्राप्त नहीं हो रहे हैं, अतः यह 0 पर
समाप्त नहीं होगी। भाई यदि इसमें मतलब 2 और 5 आ जाता तो ये क्या हो जाती, 10 हो जाती। 10 में क्या आता है, शून्य पीछे, तो इसी प्रकार ये क्या हो जाती, शून्य। तो शून्य प्राप्त नहीं होगी। अगला सवाल पाएंगे भाई, छठा सवाल आपको क्या बोल रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 ये दे रखा। ये पूछ रहा है ये भाज्य है, भाज्य संख्या है और क्यों है। देखो भाई, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, तो पहले इसमें आपको क्या दिख रहा है, कॉमन आ रहा है ना भाई 13, तो 13 हम बाहर ले सकते हैं। 13 हमने बाहर लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 7 × 11, इधर क्या बचेगा 1, तो 13, 11 × 7 करेंगे 77 + 1, तो 13 × क्या हो गया 78। अब भाई भाज्य अभाज्य देखेंगे। भाज्य के लिए क्या अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन इसमें 13 का भी जा रहा, 78 का भी जा रहा और 2 का भी जा रहा, बहुत सारी संख्याओं का भाग जा रहा ना भाई। बिल्कुल भाई, यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भाग जा रहा है, अतः यह भाज्य संख्या है। इसी प्रकार इसका अगला सवाल देखेंगे। इसमें एक और सवाल दे रखा है आपको, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 5 इनके पास भी है, इनके पास भी है, तो 5 कॉमन ले सकते हैं भाई। तो क्या बचा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, इधर क्या बचेगा 1, तो 5, इनको गुणा करो भाई, 6 2 3 6 6 चौको 24, 24 24 के 144, 144 × 7 करना, 7 चौको 28, हासिल की 2, 7 चौको 28 2 30, हासिल की 3, 7 और 3 10, क्या आ गया भाई 1008 + 1, तो क्या हो गए 1009, तो 5 × 1009। अब भाई इसमें भी 5 का भाग जा रहा है, 1009 का भी जा रहा है और 100 का, तो 2 संख्या दी होगी, 1 का जा रहा, तो बहुत सारी संख्या होगा ना। यह संख्या भी भाज्य है क्योंकि इसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भाग जा रहा है। ठीक है भाई। अब लास्ट सवाल, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो इस कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर आएंगे। तो भाई इनका दोनों क्या निकलेगा, इनका एलसीएम निकलेगा 12 और 18 का। तो देखो भाई एलसीएम निकाल लेते हैं। सातवां सवाल, तो एक तो 18 है, एक है 12, इनका क्या निकालते हैं एलसीएम। पहले तो अभाज्य गुणनखंड याद कर लेते हैं।
तो इसी प्रकार इसमें किसका भाग चला जाएगा, 2 का, तो 2 6 12, अब 2 का हो जाएगा, 2 3 6 और 3 एकम 3। अब अपन को एलसीएम ज्ञात करने के लिए अपन क्या लेते हैं, अधिकतम संख्या लेते हैं। तो अधिकतम पहली बात तो दोनों में मिलकर कौन कौन सी संख्या है, 2 है 3 है, वैसे ये 2 प्रकार की संख्या है इसके अंदर। तो एलसीएम के लिए अधिकतम बार जिसमें ज्यादा बार होगी उन्हीं को लेंगे। इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार, जिसमें ज्यादा बार होगी उन्हीं को लेंगे। तो कितनी बार है उसमें 2, तो 2 बार है। इसमें 3 देखो, 3 इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो वहां पर अधिकतम बार है जिसको लेंगे। किसमें अधिकतम बार, इसमें 2 बार है। अब इनको गुणा करेंगे, 2 2 4 4 3 12 12 3 36, तो आंसर कितना आ जाएगा, 36 मिनट। धन्यवाद।